महाभारत के विशाल इतिहास में एक ऐसा महायोद्धा उत्पन्न हुआ जिसका नाम आज भी यश और विषाद के साथ गूंजता है, कर्ण। वह कुंती के गर्भ से तथा दिव्य तेजस्वी सूर्यदेव के अंश से उत्पन्न हुआ। जन्म लेते ही उसे दिव्य कवच और कुंडल प्राप्त हुए जो उसके शरीर में ही अभिन्न रूप से स्थापित थे। कालांतर में कर्ण की कीर्ति समस्त आर्यावर्त में प्रसारित हुई, केवल एक पराक्रमी योद्धा के रूप में नहीं अपितु अतुलनीय दानी के रूप में। लोग उसे दानवीर कर्ण कहकर पुकारने लगे। याचक के समक्ष कभी नहीं कहना उसके स्वभाव में न था। दान देना ही उसका धर्म था और उसी धर्म में उसका जीवन निहित था। एक रात्रि जब कर्ण अपने नित्य कर्मों के पश्चात विश्राम कर रहा था, तब उसके स्वप्न में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसके समक्ष स्वयं उसके पिता सूर्यदेव उपस्थित हुए। उनके मुखमंडल पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट थीं। उन्होंने कहा, वत्स, देवराज इंद्र तेरे पराक्रम से भयभीत हैं। वे किसी ब्राह्मण का वेश धारण कर तुझसे तेरे कवच और कुंडल याचना कर सकते हैं। सूर्यदेव ने सावधान किया। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, यदि कोई याचक मेरे द्वार पर आए तो मैं उसे कैसे निराश कर सकता हूं? सूर्यदेव ने कहा, वत्स, ये केवल आभूषण नहीं अपितु तेरे प्राणों की रक्षा है। कर्ण ने विनम्रतापूर्वक मस्तक झुकाया, किंतु उसके शब्द दृढ़ थे। यदि जीवन की रक्षा हेतु मुझे अपने धर्म का त्याग करना पड़े तो ऐसा जीवन व्यर्थ है। यह सुनकर सूर्यदेव के हृदय में गर्व और भय दोनों उत्पन्न हुए। तू सत्य ही महान है, किंतु एक पिता का हृदय तेरे लिए सदा चिंतित रहेगा। कर्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, तब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदैव अपने धर्म पर अडिग रहूं। सूर्यदेव ने उसे आशीर्वाद दिया, किंतु उनके हृदय में शंका का एक सूक्ष्म भाव शेष रहा। काल प्रवाह के साथ वह दिन भी समीप आ पहुंचा जब यह परीक्षा होने वाली थी। प्रातःकाल नदी के तट पर कर्ण सूर्य की उपासना में लीन था। उसी समय एक ब्राह्मण वहां आया। कर्ण ने आदरपूर्वक उसका स्वागत किया और कहा, हे विप्रवर, आज आप क्या याचना करना चाहते हैं? ब्राह्मण ने कर्ण को ध्यानपूर्वक देखा और कहा, मैंने आपकी दानशीलता के विषय में बहुत सुना है। यदि मैं आपसे ऐसा कुछ मांगूं जो देना अत्यंत कठिन हो, तो क्या आप उसे भी प्रदान करेंगे? ब्राह्मण ने प्रश्न किया। कर्ण ने निश्चल भाव से उत्तर दिया, दान का मूल्य उसकी कठिनता से ही निर्धारित होता है। आप निसंकोच अपनी इच्छा प्रकट करें। तब ब्राह्मण ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुझे आपके दिव्य कवच और कुंडल दान में चाहिए। क्षण भर के लिए वातावरण स्थिर हो गया। यह याचना साधारण न थी, यह उसके जीवन की रक्षा का त्याग था। किंतु कर्ण के मुखमंडल पर कोई परिवर्तन न आया। बिना विलंब किए कर्ण ने अपना शस्त्र उठाया और अपने ही शरीर से कवच को पृथक करना आरंभ किया। रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। वेदना असहनीय थी, किंतु कर्ण का चित्त अचल रहा, मानो वह अपने शरीर से नहीं अपने धर्म से जुड़ा हुआ था। तत्पश्चात उसने अपने कुंडल भी उतार दिए। शरीर घावों से आच्छादित था, किंतु उसके नेत्रों में शांति और संतोष था। दोनों दिव्य वस्तुओं को हाथों में धारण कर उसने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, कृपया इसे स्वीकार करें। तभी ब्राह्मण का रूप परिवर्तित हुआ और उसके स्थान पर देवराज इंद्र प्रकट हुए। वे कर्ण की दानशीलता से अभिभूत थे। उन्होंने कहा, हे कर्ण, तूने बिना संकोच अपने प्राणों की रक्षा त्याग दी। ऐसा दान अद्वितीय है। तेरे इस महान धर्म के प्रतिफल स्वरूप मैं तुझे वास्तविक शक्ति प्रदान करता हूं। एक ऐसा अस्त्र जो एक ही प्रहार में किसी भी महाशत्रु का संहार कर सकता है। कर्ण ने आदरपूर्वक उस दिव्य अस्त्र को स्वीकार किया। उसके मन में एक ही नाम उदित हुआ, अर्जुन। उस दिवस के पश्चात कर्ण बिना कवच और कुंडल के ही युद्ध भूमि में उतरा। उसका शरीर घावों से चिह्नित था, किंतु उसका तेज और भी प्रखर हो उठा था। पांडवों ने भी उसके इस त्याग का समाचार सुनकर उसके प्रति सम्मान अनुभव किया। कर्ण की कथा हमें सिखाती है कि सच्चा दान वही है
जिसमें मनुष्य अपने प्रियतम वस्तु का भी त्याग कर दे। उसने अपने धर्म के लिए अपने प्राणों की भी चिंता न की। आज भी युगों के पश्चात कर्ण का नाम श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उसने केवल अपना कवच नहीं त्यागा, उसने यह सिद्ध कर दिया कि उसका यश और उसका धर्म ही उसका सच्चा कवच था।